पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में शेख शहनवाज ने जो कुकर्म किया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर निशाने पे ले रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संदेश खाली वो इलाका था दोस्तों कि जहां पे शेख शहनवाज का दबदबा हुआ करता था। शेख शहनवाज का संदेश खाली में इतना खौफ था कि महिलाएं भी अपने चेहरे को छुपाकर घर से निकला करती थी। शेख शहनवाज कई ऐसे महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, कई ऐसे पिछड़े किसान आदिवासियों की जमीनों को जो वहां पर वह खेती करते थे उसको कब्जा करके वहां पर मछली पालन किया करता था। महिलाओं के साथ एक या दो नहीं, कई महिलाओं के साथ शेख शहनवाज ने यौन शोषण किया था। ये वही शहनवाज शेख है दोस्तों जो कुछ ही दिन पहले ईडी ने इसके घर पे छापेमारी के लिए गई थी, तो ईडी के अधिकारियों पर पत्थरबाजी और ईडी की गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा गया था। दोस्तों इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर ने निशाने पे लिया है दोस्तों, और उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है दोस्तों। और टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए दोस्तों। संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में। शाहजहां शेख गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। शुभेंदु जी को जाने नहीं दिया तो हाईकोर्ट के आदेश पर गए, तो महिलाएं कितना रो रो कर अपनी बात बता रही हैं। बहुत से दिल्ली के पत्रकार, महिला पत्रकार गई, उन्होंने उनको कंफर्म किया है। विशेष रूप से सारे मीडिया के लोगों का अभिनंदन करूंगा दिल्ली के, वो सबों ने एक ही बात कही है। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्यों है, क्या छुपाना चाहती है ममता जी। एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। उनका जमीर कहां मर गया है। वहां की नारियों का बहुत अभिनंदन करेंगे, उनके साहस का। लोगों की जमीन छीन ली जाए, खेती में सब में पानी छोड़ करके कहा यही मछली पालो, महिलाओं की आबरू लूटना। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय मंच से इसकी बहुत भर्त्सना करती है। तो संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक रंग देना चाहती है। तो टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राजनेता संदेश खाली में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन न कर सके। इसके लिए ममता बनर्जी ने प्रशासन को आगे कर दिया। इसके दौरान आईपीएस जसप्रीत सिंह के साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कुछ बदसलूकी की। आईपीएस जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कह दिया। जैसे ही आईपीएस जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी समर्थक भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते हैं, आईपीएस जसप्रीत सिंह उन पे भड़क जाते हैं और कहते हैं क्या अपने सर पे पगड़ी बांधता हो तो क्या वह खालिस्तानी समर्थक है। दोस्तों आईपीएस जसप्रीत सिंह को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में क्या कुछ बहस हुई है, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है। अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है। ये आप लोग की औकात, ये आप लोग बोल रहे हैं, ये आपका लेवल है, ये आप लोग का लेवल है। एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईपीएस जसप्रीत सिंह के साथ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ये झड़प तब हुई थी कि जब भारतीय जनता पार्टी के राजनेता संदेश खाली में जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि जसप्रीत सिंह किसी भी भारतीय जनता पार्टी को संदेश खाली में जाने से मना कर रहे थे। इसके दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के राजनेता है वह जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहते हैं, जो कि इसको लेकर जसप्रीत सिंह काफी नाराज होते हैं। इसको लेकर जितने भी विपक्षीय राजनेता है, इंडिया गठबंधन के राजनेता हो चाहे कांग्रेस पार्टी के राजनेता हो, वह भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्तिगत जाति को लेकर, किसी की व्यक्तिगत धर्म को लेकर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। जो आईपीएस जसप्रीत सिंह के साथ हुई है वह बहुत ही गलत है। दोस्तों इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ बयान दे रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों बंगाल में बीजेपी पार्टी की नेताओं ने जिस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर स्पेशल सुपरिंटेंडेंट जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहते हुए जो अपमान किए हैं, मैं उनका घोर निंदा करता हूँ। बंगाल की तहजीब शायद इन लोगों को पता नहीं। बंगाल में सिख समुदाय और बंगाली लोगों के साथ सदियों पुरानी जो गहरा संपर्क रिश्ता, शायद इनकी जानकारी इन लोगों के पास नहीं है। संदेश खाली मैं भी जाना चाहते थे, हमें भी रोक दिया गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की समुदाय लेकर, किसी ऑफिसर का समुदाय लेकर उनकी विश्वास इसके साथ हम खिलवाड़ करें। मैं ये पीड़ा समझ सकता हूँ कि आईपीएस ऑफिसर मिस्टर जसप्रीत सिंह इस तरीके की टिप्पणी के बाद अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैं उनका पीड़ा समझता हूँ।
चंडीगढ़ चुनाव के बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत में अधर्म चल रहा है, इस अधर्म के दौरान जो अधर्मी है वह सत्ता का सुख भोग रहे हैं और जो इस देश को आगे ले जाने वाले हैं, जैसे मनीष सिसोदिया जो स्कूल बनवाया वह इस वक्त जेल में है, जो सत्येंद्र जैन जो अस्पताल बनवाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, आज जेल में है। आज भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में 370 पार किया जाएगा। अब ये 370 का पार का आंकड़ा क्या है इन लोगों के पास कि ईवीएम में कोई हेराफेरी करने वाले हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी किसान आंदोलन का भी समर्थन किया। दोस्तों, जो कि किसान आंदोलन को हम पहले से भी समर्थन करते आ रहे हैं, किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए कहा कि किसान जो एमएसपी की मांग कर रही है उसको सरकार को भी पूरा करना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसान को लेकर और चंडीगढ़ मेयर की चुनाव को लेकर क्या कुछ बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों, आज हमारे देश इतना ज्यादा अधर्म हो गया, इतना ज्यादा अधर्म हो गया है, खुलेआम एमएलए को खरीदा जा रहा है। जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको अपनी पार्टी में ये लोग शामिल करके उनको वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लोगों के लिए स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, लोगों के लिए अस्पताल बनाने वाला सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। चारों तरफ हाहाकार है और इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 370 सीट लेके आएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहाँ करिए पता नहीं। सीधी सी है, किसान हमारे अन्नदाता है। किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर। किसान की बात क्यों नहीं मानते? किसान की नाजायज किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं मानते? एमआईएम पार्टी के संयोजक असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को निशाने पे लिया और उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरीके से हार चुकी थी समाजवादी पार्टी। 2017 में भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरीके से हारी थी। लोकसभा 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरीके से हारी थी समाजवादी पार्टी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी का ये कहने का मतलब है 2022 के चुनाव में जितना वोट समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने दिया था, आज तक की हिस्ट्री में कभी भी मुसलमानों उतना वोट समाजवादी पार्टी को नहीं दिया था जितना वोट 2022 के चुनाव में दिया था। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को लेकर, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं।